प्रताप जी की प्रतिमा नरसिंह में लगाने के लिए कोई जगह इंगित की है। हम पूरा प्रयास करेंगे मिलकर के वहाँ कोई स्थान आरक्षित हो और नरसिंह का भी गौरव बढ़े। साथ ही साथ राजपूत समाज ने ब्यावरा में एक धर्मशाला बनाने का वर्षों से तय कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो जगह आपके नाम नहीं हो पाई। मैंने महाराज को कहा कि प्रतिमा नरसिंह में लगाने के लिए कोई जगह इंगित की है और पूरा प्रयास करेंगे मिलकर के वहाँ कोई स्थान आरक्षित हो। हमेशा अग्नि रहेगा। साथ ही राजपूत समाज ने ब्यावरा में एक धर्मशाला बनाने का वर्षों से तय कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो जगह आपके नाम नहीं हो पाई। मैंने महाराज को कहा है महाराज को जरूरत लगी तो मेरा भी उपयोग करो आप। उसमें भी निर्माण शुरू होता है तो 5 लाख रुपए की राशि मेरी ओर से तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। जैसे कि आपसे अपेक्षा थी, जैसा आपका व्यक्तित्व है, ठीक आपने वैसा ही मन से उत्पन्न होकर हमें बड़ा तोहफा है। आपके मार्गदर्शन में हमारा समाज और उत्थान करेगा। मैं हमारे अध्यक्ष ही गरिमा को सुशोभित करने वाले हम सबके हृदय सम्राट बोला कहना जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। महाराणा प्रताप की। महाराणा
सर्वहारा वर्ग को शामिल किया है। अतः शिवनाथ प्रताप जी की प्रतिमा नरसिंह में लगाने के लिए कोई जगह इंगित की है। हम पूरा प्रयास करेंगे मिलकर के वहाँ कोई स्थान आरक्षित हो और नरसिंह का भी गौरव बढ़े। साथ ही साथ राजपूत समाज ने ब्यावरा में एक धर्मशाला बनाने का वर्षों से तय कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो जगह आपके नाम नहीं हो पाई। मैंने महाराज को कहा है कि महाराज को जरूरत लगी तो मेरा भी उपयोग करो आप, उसमें भी निर्माण शुरू होता है तो 5 लाख रुपए की राशि मेरी ओर से तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। जैसे कि आपसे अपेक्षा थी, जैसा आपका व्यक्तित्व है, ठीक आपने वैसा ही मन से उद्घोष कर हमें बड़ा तोहफा दिया है। आपके मार्गदर्शन में हमारा समाज और उत्थान करेगा। मैं हमारे अध्यक्षीय गरिमा को सुशोभित करने वाले हम सबके हृदय सम्राट चित्तौड़ नहीं करूंगा तब तक, न गांव में प्रवेश करूंगा, न राजपाट जाऊंगा, न जो है पलंग पर सोऊंगा। भूखे रहना परिवार। इतिहास पढ़ते हम बच्चों को घास की रोटियां तक खाना पड़ा, लेकिन राणा ने झुकना मंजूर नहीं किया। बहुत सारे अवसर आए, उनके सहयोगियों ने सलाह दी कि महाराणा पूरा जीवन हो गया आपका संघर्ष करते करते, अब मुगल सेना से, मुगल महाराज से समझौता कर लीजिए, बादशाहों से, चित्तौड़ आपके बाप के पास रहेगा। लेकिन महाराणा तो महाराणा थे। महाराणा ने कहा ठीक है आपकी बात मैं मानता हूँ, लाखों लाख राजपूत सेना युद्ध में शहीद हो गई है, मैं भी मानता हूँ गलत हो रहा है ये, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों पर सहमत हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा बताइए क्या शर्तें आपकी पहुंचाएं मुगल बादशाह के पास। महाराणा ने कहा एक तो मेरा मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे, मेवाड़ का 1 पैसा भी टैक्स का मुगल सल्तनत को नहीं मिलेगा। तीसरे, हमारी किसी बहन बेटी का डोला मुगल हरम में नहीं जाएगा। ये 3 शर्तें अगर मुगलों को मंजूर है तो महाराणा तैयार इस बात के लिए। आप समझिए इतने कष्ट में, इतनी तकलीफ में, इतने भीषण संग्रामों में अनेक बार उलझने के बाद भी महाराणा ने कभी अपनी अस्मिता को गिरने नहीं दिया। ऐसे महापुरुष उनके चरणों में वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं हम। वो हल्दी घाटी, हमें तो कई लोग गए होंगे, वहां की रज को उठा के मस्तक पे लगाते। मैं भी दर्शन करने गया था, उस माटी को मैंने भी माथे पे लगाया। आज भी हमारी हल्दी घाटी रक्त वर्णित है वहां। इस महापुरुष को हम सदियों सदियों में ऐसे महापुरुष हुए हैं। उनके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज हुए जिन्होंने, हम कहते हैं कि मुगलों की ताकत को उसे तलवारों से तोला था। ऐसे महापुरुष हिंदू समाज में अपने संस्कृति रक्षा के लिए, हमारे सारे सिख 10 गुरु इस समाज के आन बान शान के लिए, हिंदू संरक्षा के लिए अपने आप को बिता दिया उन्होंने। क्या नहीं हुआ कि धर्म संस्कृति रक्षा के लिए, लेकिन कुछ लोग उस जमाने में भी कायर थे। मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, जिन्हें राष्ट्र के अंदर समझौता किया और राष्ट्र के साथ गद्दारी की। काश महाराणा संग्राम सिंह के प्रथम युद्ध में जब बाबर के साथ युद्ध हुआ, अगर उन्हीं की सेना का सेनापति गद्दारी नहीं करता तो इस देश में मुगल स्थापित नहीं होते। पहला युद्ध हार चुके होते वो। महाराणा संग्राम सिंह की सेना ने बाबर के हमले में बाबर को परास्त कर दिया था, लेकिन बाबर के पास तोपखाना था। हमारी सेना परम हथियारों लड़ रही थी, हाथी घोड़े तलवार से। उस सैनिक को तोड़ा गया, उसको सेनापति को। उससे पूछा कैसे हार सकती है राणा की सेना। उसने गद्दारी की किसी लोभ में आकर के। उसने कहा महाराणा की सेना की अग्रिम पंक्ति में केवल हाथी है, आपकी तोप के गोली महाराणा के हाथियों पर चलेंगे तो सेना वापस भाग जाएगी, हाथी फौज को चल देंगे। उस गद्दार ने गद्दारी की और बाबर ने वही इस्तेमाल किया, अपनी तोपों को लगा दिया हाथियों के मस्तक में गोले बरसाने। हाथी पागल हो गए गोलों की मार से और लौट अपनी सेना को रोन करके वो निकल गए और महाराणा की हार हुई और मुगल इस देश में स्थापित हुए। क्या नहीं भरा इतिहास में, एक एक पन्ना पढ़ो जरा, इतना काला अध्याय भी है इस राष्ट्र में। जय जय वीर जाफरों कभी कभी नहीं। लेकिन साथियों, ये हमारा क्षत्रिय समाज
इसके बलिदानों की गाथा को पढ़ना चाहिए। 600 वर्ष तक हमारे इन्हीं राजपूत सरदारों ने देश को गुलाम नहीं होने दिया। लगातार संघर्ष किया हमारी पश्चिमी सीमा पर, पूरा राजस्थान से लेकर सिंध तक कोई मुस्लिम आक्रांता को यहाँ समित नहीं करने दिया। हेलो, तो इस प्रकार का इतिहास आज लोग कहते हैं राजपूत तो मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर है तो ये पूछा नहीं आपने क्यों मुट्ठी भर है? 30 साल का नौजवान होता था तो बहुत ज्यादा उम्र मानते थे उसकी। युद्ध के मैदान में सर कटवाने को तैयार होता हमारा बलिदान के लिए तैयार होता था। क्या बात है, क्या बहने। बलिदान की श्रृंखला में रानी पद्मावती का जिक्र भी आया। महाराज ने कहा 12,000 बहनों के साथ तो पद्मावती जोहर कर गई वहां। राणा रतन सिंह का जब सत्ता से उनको बेदखल किया गया, ये भी सब जानते हैं। राणा रतन सिंह को खिलजी ने गिरफ्तार किया, वो दिल्ली लेकर गिरफ्तार करके गया। फिर गोरा बादल, आपके इतिहासकार जानते होंगे, उन्होंने युद्ध कला में निपुण होकर के और खिलजी की सेना से दिल्ली अकेले से छुड़ा करके राणा को फिर चित्तौड़ ले आए। लेकिन वो दुष्ट खिलजी ने फिर चित्तौड़ के लोग घेर लिया, 6 महीने तक घेरे रखा। जब सब खत्म हो गई, अब सैनिकों ने द्वार खोल दिए, राणा सही सारा मैदान खिलजी के कब्जे में आया। अब महारानी सही सभी सखियों ने जोहर कर लिया। हमारा इतिहास भरा पड़ा है बलिदान से। राजपूत समाज का बलिदान कम नहीं है। आजादी प्राप्त होते ही अरबों खरबों की जायदाद, सारे राजपाट सब इस देश के लिए सरेंडर कर दिए उन्होंने। देश एक रहना चाहिए, भारत माता एक रहना चाहिए, देश का विरोध लेना चाहिए। लेकिन मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन आपके पूर्वजों को अपनी जायदाद के बदले में प्रिय पर्स देना स्वीकार किया था, प्रिय पर्स महाराजाओं को अपना खर्च चलाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो प्रिय पर्स एक झटके में खत्म कर दिया। ये दुर्भाग्य था हमारा। और उस लड़ाई को लड़ा था आपके पिता श्री महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी ने। भाग्य राजा महाराजा लेट महाराजा भानु प्रकाश सिंह जी के छतरी के नीचे आ गए, कांग्रेस को छोड़ करके वो और महाराजाओं के संरक्षक बन गए। लेकिन घर में कहीं ना कहीं जंगल जब ही कटेगा जब उसमें बट लकड़ी का लगेगा। यही हुआ उस समय भी। ये सब वीर जिनके वंशज हैं उनको सम्मान से जीने का अधिकार था। लेकिन अब स्वतंत्र भारत में सब एक समान है अब। लेकिन हमारे खून में जो ताजगी है, जो वीर रस भरा हुआ है, समय आने पर सारे नौजवान खड़े होते हैं हमारे। मैं करनी सेना को भी बधाई देता हूँ, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से वो अपने समाज में खड़े रहे। बहुत सारे घटनाएं हो जाती है कभी कभी भूलवश त्रुटिवश या ज्यादा उत्साह में। उन युवाओं को जोश के साथ होश भी होना चाहिए। वो जवानी का जिसमें जोश नहीं, वो जोश का जिसमें होश नहीं। होश के साथ जोश चाहिए। हम राष्ट्र के रक्षक हैं। सदियों तक हमने इन्हीं तलवारों के बल पर मुझे आज भेंट हो रही है, इस राष्ट्र की रक्षा की है। आगे भी भारत माता के ऊपर बहुत सारे प्रहार चारों तरफ से आ रहे हैं। दुश्मन चारों तरफ बसा हुआ है। नए समझौते हो रहे हैं रोज। सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी समाज के अंदर ऐसे लोग हमारे बीच में छुपे हुए हैं जो यहाँ की खाते और वहां की गाते हैं। उसको भी देखना है। अपने पड़ोस में तो कोई नहीं बन रहा ऐसा। हमारे बीच में से भी हो सकता है, कोई हमारे घर के बगल में भी हो सकता है। लेकिन जो इस देश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। कितने हमारा प्रिय हो। नेशन फर्स्ट, पहले भारत माता, फिर सब कुछ। और राजपूत समाज तो सदैव से ये राष्ट्र का ऋणी है। हम सब भी उन महापुरुषों के पद चिन्हों में चलते हुए, उनकी गाथाओं को याद करते हुए, उनके बलिदानों को, उनके समर्पण को अपने हृदय में बसा करके इस देश की राह आगे बढ़ाएं। हम जब भी देश को आवश्यकता है, सारे नौजवान इस राष्ट्र के लिए हम मरने को तैयार है। कोई शंका नहीं होती किसी को भी। और अगर मौका आया तो अग्रिम पंक्ति में यही नौजवान होगा।
किसी को बताने की जरूरत नहीं है और न हमें किसी को प्रमाण देना इस बात का। हमारी तो पीढ़ियां प्रमाण है इस बात की। पूरा राजस्थान हमारा रंगा हुआ है हमारे रक्त की बूंदों से। इसलिए मैं सभी उन वीरों को प्रणाम करता हूं। आप सब साथियों को भी महाराणा प्रताप की आज इस अनावरण के कार्यक्रम में हम सब लोग आपके दर्शन कर पा रहे हैं, आपके विचार सुने। सभी महानुभाव मंच पर बैठे सब एक मूल्यवान विचार हमारे सामने आ रहे हैं। हमें भी आपने बुला करके यहाँ अपनी बात रखने का, आपके दर्शन करने का मौका दिया, हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराणा प्रताप। बहुत बहुत उपस्थित ही पवित्र आपने कर दिया, क्योंकि महापुरुषों की छाया, महापुरुषों का एहसास ही हमारी प्रेरणा होती है। हम दूर तीर्थों में जाते हैं, आज ऋषि मुनि वहां नहीं है, लेकिन जब कभी जिस कालखंड में तपस्या वहां की होगी, इस नाते पवित्र भूमि है, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही महापुरुष जहाँ जहाँ उनकी प्रतिमा है, उनके स्पर्श के दर्शन मात्र से ही हमारा समाज प्रेरित होता है। इस पुण्य अवसर पर उस महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इतिहास उनके योगदान से भरा पड़ा है। यद्यपि स्वतंत्र भारत में हमारे महापुरुषों के इतिहास को भुलाया गया है। जो महाराणा प्रताप जिंदगी भर मुगल सेना से लड़ते रहे, इस देश की आन बान शान के लिए, उस महापुरुष को हमारे इतिहासकारों ने ये कहा कि अकबर महान लिखा है। इतिहास में यह पढ़ा कि हमारे बच्चों को अकबर महान। फिर अकबर जब महान था तो महाराणा प्रताप जो उनसे जिनका संघर्ष किया, तो महाराणा प्रताप फिर क्या थे? तो महान कौन था उस समय? महाराणा प्रताप थे कि अकबर था? लेकिन हमारा विकृत इतिहास, हमारी मानसिकता में हमें सिखाया गया कि ये हिंदुस्तान मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। रामायण काल से लेकर द्वापर से लेकर के इन महापुरुषों तक का इतिहास को समेट दिया गया। तत्कालीन कम्युनिस्टों के द्वारा इतिहास लिखा गया। इसलिए वो धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों ने हमारे पूरे समाज की पूरी संस्कृति विकृत कर दिया। पुरुषोत्तम जी, राजपाल सिंह जी हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है। मंच पर पीछे की ओर विराजमान सभी हुकुम सरदार, सामने विराजमान सभी क्षत्रिय समाज के बुजुर्गगण, युवा साथी, करणी सेना परिवार और सभा में उपस्थित हमारी एकमात्र बहन, आपको प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा ब्यावरा में अनावरण अभी होगी। इस शुभ घड़ी पर पधारे सभी मेहमानों को ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। इस उद्घोष के साथ मंच पर विराजमान करणी सेना के करणी का पहले हमारे सभा के अध्यक्ष जी दरबार बिरवेश सिंह जी महाराज खिलचीपुर, करणी सेना के प्रांताध्यक्ष ठाकुर श्री प्रताप जी, महाराज साहब आदरणीय नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी, आदरणीय ताओगढ़ के राजकुमार Karni
ओके ना, जय भवानी जय शिवाजी. जय भवानी जय शिवाजी. जय भवानी जय शिवाजी. महाराणा प्रताप की. महाराणा प्रताप की जय. महाराणा प्रताप की जय. महाराणा प्रताप की जय. नरसिंहगढ़ विधानसभा के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. ये प्रतीक है, ये बताता है कि राजवर्धन सिंह जी के मन में नरसिंहगढ़ विधानसभा के राजपूतों के लिए अभी भी प्रेम उत्साह ये आज भी मौजूद है. और महाराज आपके यहाँ मेजर से 230 विधानसभा में से आप दूसरे नंबर पर आए थे. शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने आपकी पुस्तक लिखी थी, उसके लिए नरसिंहगढ़ का समस्त राजपूत समाज आपको साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है. बोलो राजवर्धन सिंह जी की.
भी हो यहाँ पधारे। ठाकुर साहब, हेलो। पटवारी जी नयापुरा, विजय बहादुर सिंह जी ठिकाना टोड़ी लाला कर्मचारी कॉलोनी ब्यावरा, सुरेंद्र सिंह जी तोमर कॉलोनी ब्यावरा, अभिषेक सिंह परमार शिवधाम कॉलोनी ब्यावरा, विक्रम सिंह जी परमार सुहासड़ा श्री राम कॉलोनी ब्यावरा, श्री सत्यनारायण सिंह जी ठिकाना नारिया विश्वनाथ कॉलोनी ब्यावरा। सत्यनारायण सिंह जी पधार रहे हैं। श्री गिरवर सिंह जी नरूका ठिकाना टोका, आप भी पधारे। श्री मान सिंह जी टोका, श्री मान सिंह जी टोका, अगर आप यहाँ आए तो रेलवे रोड ब्यावरा, आप यहाँ भी पधारे। श्री नाथू सिंह जी शिकरवा शिक्षक शिवाजी नगर ब्यावरा, पर्वत सिंह जी सर कर्मचारी कॉलोनी, आप यहाँ आए तो आप पधारे। भगवान सिंह जी राठौड़ जबरदी, भगवान सिंह जी राठौड़ साहब जबरदी यही विराज रहे थे, वो पधारे आप। सुरेश सिंह जी सेंगर रेलवे किराया ब्यावरा, अशोक सिंह जी परियार ब्यावरा, बहादुर सिंह जी उमर पीपले मंडी, जयपाल सिंह जी कीची ठिकाना सेजरा श्री राम कॉलोनी, रुक जाओ, सज्जन सिंह जी चंद्रावत श्री राम कॉलोनी ब्यावरा, श्री विश्वनाथ सिंह जी केलवा ठिकाना ब्यावरा, भगवान सिंह जी केलवा जूना ब्यावरा। हाँ, जो लोग यहाँ नहीं पधारे उनको घर तलवार भेंट कर दी जाएगी। अब सोनगिरा ठिकाना मोहन शिवाजी नगर ब्यावरा, जगदीश सिंह जी सोनगिरा साहब पधारे। जगन्नाथ जी का स्वागत करें। वह तलवार इन्हें गौरवपूर्ण मां शक्ति स्वरूपूर्ण और सर्वहारा वर्ग के बीच समानता के लिए प्रदान की जा रही है। ये समाज में संतोष जाना चाहिए कि राजपूत समाज पधारे हैं। कष्ट होगा लेकिन आप मंच थोड़ा सा खाली कर दें। 5-10 मिनट का प्रोग्राम हो रहे हैं। रणबीज चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा था अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की बुद्धि फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चढ़ते तक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सर काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सर काट करता था सफल जवानी को। था शोर मौत से बचो था शोर मौत से बचो। तलवार गिरी बेरी दल को ललकार गिरी और नागिन से फुफकार गिरी। बेरी दल को ललकार गिरी और नागिन से फुफकार गिरी। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसने आखिरी समय में हल्दी घाटी के युद्ध में उनको बचाया। बहुत कुछ इतिहास है। हम और 2 लाइनें और एक समय हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद में अपने स्थान ग्रहण करूंगा जो महाराणा प्रताप के बारे में है। जो भूल गए हो तो हर युग की अमर कहानी याद करो। मेवाड़ी पानी याद करो, तुम्हारा रानी याद करो। याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला। हरिदल में तांडव करता था राणा का कुंडल का भाला। हरिदल में तांडव करता था राणा का कुंडल का भाला। देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब पेटों का मिट जाना करो और दुनिया की दौलत पर भारी तो घास की रोटी याद करो। जिन्होंने घास की रोटी खाई ऐसे हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप का
की प्रतिमा का आज अनावरण ब्यावरा नगर के पावन भूमि पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आपने जो उद्बोधन दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभार रहे। इसी कड़ी में मैं भूपेंद्र सिंह जी परमार ठिकाना बरेडी महाराजा को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, आप पधारे और समाज को 2 शब्द कहे महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को यशस्वी लेकर। बोलो भारत माता की। उमटवाड़ी के इस पावन धरा पर पधारे सभी ठिकानों के सरदारों का मैं इस मंच से हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज महाराणा प्रताप के प्रतिमा के अनावरण पर्व पर हमारे बीच में राजगढ़ जिले की 3 रियासतों के रियासतदार, विभिन्न ठिकानों के ठिकानेदार, राघवगढ़ के युवराज और विभिन्न गणमान्य नागरिक अभी बीच में पधारेंगे। विषय यह है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई सर्व समाज को साथ में लेकर लड़ी थी। उनके साथ में मेवाड़ के आदिवासी जनजाति भीलों का सहयोग हमेशा इतिहास के पन्नों पर चिरस्थायी रहेगा। इसी के साथ में महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूर जो एक मुसलमान थे, उनने प्रण करा था कि महाराणा अकबर की सेना, अकबर का सेनापति जीते जी मेरे हाथ से तलवार नहीं उड़ा सकेगा। जब हल्दी घाटी की लड़ाई के उपरांत उनका देहांत हुआ, उस महान शूरा को तलवार के साथ में मेवाड़ की रणभूमि में दफनाया गया था। तो ये समाज हमेशा अग्नि रहेगा, अग्नि था और अग्नि रहेगा। वो राजगढ़ जिले के भी ऐसे ऐसे योद्धा हुए, ओजस्वी वक्ता, प्रखर विद्वान और भाजपा यदि आप यहाँ विराजमान है, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप पधारें और अपने ओजस्वी भाषण से इस कार्यक्रम को सफल बनावे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गौरव और ऐतिहासिक क्षण ब्यावरा के लिए आज उपस्थित हुआ है, तो एक बार जोरदार महाराणा प्रताप का जयकारा तो हम लोग करेंगे। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज एकलिंग दीवान महाराणा प्रताप अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की दिव्य भव्य चेतक पर आरूढ़ प्रतिमा का यह भव्य लोकार्पण समारोह, और इस लोकार्पण समारोह में हम सबके मध्य में इस गरिमामय आयोजन की अध्यक्षता कर रहे ऐसे हमारे राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी खिलचीपुर, आपका हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ही नहीं वरन यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम की एक एक चिंता करने वाले ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी साहब का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य में मध्य प्रदेश शासन के और इस ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि माननीय मंत्री के रूप में हमारे बीच में
बहुत ही सहज सरल और छोटे से आग्रह पे पधारे ऐसे आदरणीय श्री नारायण सिंह जी पवार साहब का भी हम जोरदार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पवार साहब से इस कार्यक्रम के विषय में जब एक दो बार बात हुई तो आपने बहुत सहज और सरलता से ये बात कही कि जब ब्यावरा का राजपूत समाज और ब्यावरा के क्षत्रिय लोग जो मुझे फरमाएंगे मैं हाथ जोड़कर उसको पूरा करने के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं उनके इस कथन का अभिनंदन उपस्थित है, उनकी उपस्थिति का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के युवा नेता, मध्य प्रदेश के एक ऐसे जुझारू विधायक जो एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर और राजपूत समाज को भी समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते हैं, राजपूत समाज के युवाओं को भी अपना मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी पूर्व मंत्री और विधायक राघवगढ़ जी, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप हम सब लोग इस स्वरूप में एकत्रित हो सके, निश्चित तौर पर यह विचार जिनके मन में आया कि ब्यावरा में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगना चाहिए, ऐसा शुभ विचार किसी के मन में आया तो वो ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान, जो कि मध्य प्रदेश करणी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है। आपके मन में यह विचार आया और आपने यहाँ की राजगढ़ जिले की जो करणी सेना की टीम है उनके सामने अपने विचार व्यक्त करे और उस विचार के आधार पर और ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी परिवार ठिकाना चाचा खेड़ी की प्रेरणा से और आपने जो है इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने के लिए स्वीकृति दी और मूर्ति जयपुर से बनाकर आपने हम सब लोगों को भेंट करने का काम किया। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका उत्साह वर्धन करिए, क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार से अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे ऐसे दानवीरों का भी हमें जोरदार अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जब महापुरुषों की मूर्तियों का संकल्प उन्होंने लिया, 1000 मूर्ति लगाने का संकल्प लिया और उसमें 136वीं मूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ पर आज लोकार्पित होने जा रही हमारे मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से, ये बहुत बड़ी बात है। 136 में लगभग 40 स्थानों पर तो मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। राजस्थान, गुजरात के भूज इलाके में हम एक गांव में गए थे, वहां मूर्ति स्थापना करके आए, जो लोकार्पण करके आए थे। तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अभिनंदन करता हूँ आपने भी उस समय तत्कालीन विधायक होते हुए यहाँ पर इस मूर्ति के और निर्माण में अपनी आहुति देने का काम किया है, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने स्वयं आगे लेके, मैंने सब सुना, यहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे मुझे कि स्वयं आगे लेके आप पधारे और आके आपने और विनती करी के साथ इस पुनीत कार्य में मुझे कुछ सहयोग करना है। और जिस रात को 3 बजे ये मूर्ति हाईवा से यहाँ उतर रही थी और मैं भी उस समय तो हमारे कानून बना के साथ में आप भी खड़े थे और मूर्ति की और जो महाराणा प्रताप जी के दर्शन कर सकेंगे, इस भव्य प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। निश्चित तौर पर पवन जी कुशवाहा नगर पालिका के अध्यक्ष और जगदीश जी गुजर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये भी हमारे आज के अतिथि हैं। उन लोगों ने भी इसमें सहयोग करने का काम किया है। सबका अभिनंदन करते हुए मैं आज तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो यात्रा प्रारंभ हुई ये 5 सितंबर 2021 को है, इस मूर्ति की यात्रा प्रारंभ हुई थी बंधु। 5 सितंबर 2021 को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का और यहाँ पे एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में आदरणीय शिव प्रताप सिंह जी यहाँ पधारे थे। आज मैं आदरणीय छगन सिंह जी साहब का भी यहाँ से स्मरण करना चाहता हूँ कि वह श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वहीं से दर्शन ऊपर से भी होने का काम होगा, तो आम दर्शनार्थी भी दर्शन कर सकेंगे। महाराणा प्रताप के दर्शन से निश्चित ही स्वाभिमान की बात, गौरव की बात, राष्ट्रभक्ति की बात और आत्मसम्मान स्वाभिमान की जो है प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है और हमारे महापुरुषों से हम प्रेरणा ले सकें। इसीलिए इस प्रकार के प्रतिमाओं के अनावरण के और प्रतिमाओं को लगाने के कार्यक्रम समाज के वरिष्ठ लोग करते हैं।
निश्चित तौर पर यहाँ पर आज समाज है, सत्ता है, संगठन है, करनी सेना है और तमाम कई सारे संगठनों के यहाँ पर आज लोग विराजमान है। आप सब लोगों से सिर्फ एक ही आह्वान करता हूँ कि समर्थ समाज ही समर्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाता है। आप हम सब लोग सामर्थ्यवान बने, संगठित बने और संगठित की हम सब लोगों को साथ में बिठाना ये भी कोई आसान काम नहीं है और आसान काम नहीं है और उसको भी आसान कर दे तो लीडरशिप को भी मैं नमस्कार करता हूँ, इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि निश्चित ही आपके नेतृत्व में हमारा ये राजगढ़ जिले का जो क्षत्रिय समाज एच की जो प्रतिमा है वो मां शक्ति स्वरूपा, इसी के साथ महाराज साहब प्रिय सिंह जी साहब के श्री चरणों प्रणाम करता हूँ। वह साथ ही हम सबके बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सभी युवा दिलों की धड़कन परम आदरणीय कुंवर साहब, जयवर्धन सिंह जी, रावत साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। व साथ ही हम सबके बीच में विराजित परम आदरणीय मेरे आशीर्वाद दाता, राजपूत समाज का गौरव व पूर्व विधायक महाराज साहब राजवर्धन सिंह जी नरसिंगगढ़ साहब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वह हम सबके बीच में विराजमान परम आदरणीय व जन जन के लाडले मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब को मैं प्रणाम करता हूं। वो मेरे आशीर्वाद दाता व भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग प्रदान करने वाले आदरणीय रामचंद्र दागी जी विधायक साहब को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही हम सबके बीच में विराजमान पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल जी यादव साहब को मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही हम सबके बीच में जनपद अध्यक्ष जगदीश जी गुज्जर भाई साहब का मैं प्रणाम करता हूं। व मंचासीन सभी आदरणीय अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं। वह यहाँ पर पधारे हुए सभी संगठन के पदाधिकारी व सभी संगठन के कार्यकर्ता, आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। वह सभी पधारे हुए समाज के आशीर्वाद दाता सभी दाता हुकुम को प्रणाम करता हूं, सभी दाते हुकुम को प्रणाम करता हूं। वह सभी बना साहब को मेरा शुभ आशीष। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी की 136वीं प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी वो महापुरुष थे जिन्होंने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाना कबूल करा, पर कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं करा। वह सभी समाज को साथ में लेकर चलते थे। राजपूत समाज भी सदैव से ही सभी को साथ में लेकर चलता है। राजपूत वो होता है जो सबके दिलों पर राज करता है, क्षत्रिय वो होता है जो सबकी रक्षा करता है, दरबार वो होता है जिसके डर से कोई खाली नहीं जाता है, और ठाकुर साहब वो होते हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी इसी तर्ज पर काम करती है। जिस देश का धर्म सुरक्षित है, जिस देश की संस्कृति सुरक्षित है, वह देश सुरक्षित है। और हमारे पूर्वजों ने भी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया है। हमें भी उसी राह पर चलते हुए अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए हर समय तत्पर तैयार रहना चाहिए। राठौर हो, हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाप्रताप जी हो या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हो, आप जिन भी महापुरुष की प्रतिमा के लिए आप कहेंगे वो प्रतिमा संगठन की ओर से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।
बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे बोलना भी कम आता है और मैं काम करने में विश्वास करता हूँ और जो भी बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से आज तक जो भी बोला है वो पूरा हुआ है और आगे भी आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। अगर जो मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माँ भवानी, जय माता दी। के बिना क्षत्रिय अधूरा है। तो जहाँ पर भी श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना के द्वारा महापुरुष की प्रतिमा लगाई जाती है वहाँ पर समाज के वरिष्ठ जनों को 100 तलवार श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना के द्वारा सप्रेम भेंट की जाती है। तो ये भी अभी इसी कार्यक्रम में अभी आप सबको समाज जनों को 100 तलवार यहाँ पर सप्रेम भेंट की जाएगी। जय माँ भवानी, जय माँ। आपका उद्देश्य निश्चित रूप से इस प्रदेश को बलीभूत करेगा, हमारी राजपूत एकता और अखंडता को भी बनाए रखेगा। जैसा कि आपने बताया कि आपका लक्ष्य 1000 मूर्ति लगाने का है, उसमें से आज ब्यावरा शहर में जो मूर्ति लग रही है वो 136वें नंबर की मूर्ति लगी है। क्योंकि महाराणा प्रताप केवल एक जाति समुदाय के साथ नहीं रहते थे, वो 36 कौम के साथ मिलकर युद्ध में लड़े, 36 कौम की भलाई के लिए आजीवन कार्य करते रहे। उनके अच्छे साथी रहे भामाशाह, दानवीर, जिन्होंने युद्ध में खजाना खोल दिया। हकीम खान सूर जो अफगान का सैनिक था, जो कि अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ा। राणा तलवार भेंट करेंगे, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुमारी कर्णिका परमार सिलपटी भाई से मंच पर पधारे भाई साहब। कुमारी सौम्य सिंह राठौड़ बिसोनिया जागीर से आप भी मंच पर पधारे। सुश्री रचना भार्गव अध्यक्ष परशुराम सेना से आप भी मंच पर पधारे, आपको तलवार भेंट की जाएगी। श्री गजराज सिंह जी बिलाला जो कि राणा पुंजा के वंशज है, आप भी पधारे। और श्री छगनलाल जी प्रजापति से आप पधारे, आप भी पधारे। शिव नारायण जी, अहिरवार जी, आप पधारे और मंच पर आपको तलवार भेंट की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे सामाजिक कार्यों में जो उत्साह। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप। सौम्या सिंह राठौड़ बिसोनिया से, सौम्या सिंह राठौड़ बिसोनिया से आपको भी तलवार भेंट की जाएगी। निश्चित ही समाज में एकता और अखंडता लाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका यह कदम हमारे राजपूत समाज में सर्वहारा वर्ग की बात कर रहे थे, तलवार बांटने में भी हमारे मंच ने सर्वहारा वर्ग को शामिल किया है। अतः शिवनाथ हमारे महाराज और मुख्य अतिथि महोदय द्वारा तलवार भेंट की जा रही है। ये बड़ा गौरव का क्षण है। पत्रकार महोदय से भी अनुरोध है कि आप इसका फोटो ले और इसको दिखाए। इसी गाड़ी में श्रीमान ठाकुर साहब शिव प्रताप सिंह जी के द्वारा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। निश्चित रूप से इस वर्ग में हमारे बीच आज के भामाशाह साबित होंगे। इसी के साथ ही अगले वक्ता के रूप में सभी अतिथि महोदय अपना स्थान ग्रहण करें और मंच में अनावश्यक भीड़ न करें। नगर में वीर शिरोमणि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की 136वीं प्रतिमा की स्थापना माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर साहब शिव प्रताप सिंह जी चौहान द्वारा की जा रही है। और आपका ये प्रण है कि
सारे मध्य प्रदेश में 1000 मूर्ति की स्थापना हम महाराणा प्रताप की करेंगे, जिससे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये मालूम रहे कि हमारा जो राजपूतों का गौरव में इतिहास क्या रहा है। उन्होंने देश के प्रति जो बलिदान किया है उसको ये देश सदैव याद रखता है और देश उनके प्रति ऋणी है। विगत 2.5 साल पहले मैं गया था खड़ी डोडिया, वहां भी आपने मुझे बुलाया था, वहां भी अनावरण हुआ था मूर्ति का। हम अभिनंदन करते हैं ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने ये समाज के साथ साथ देश हित में काम किया, देश का गौरव बढ़ाया। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता जिन्होंने हम सबको निमंत्रित किया और एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया ब्यावरा नगर में, हमारे खिच्चीपुर के महाराज, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष, जोरदार जिलाध्यक्ष है। हम लोग को थोड़ा घबराहट तो हो रही है। महाराज ने भी दमखम से कार्यक्रम भी किए, हम लोग थोड़े हिले तो है, ऐसा नहीं कि नहीं हिले। सही बात तो ये है, बाकी वो क्या है, वो कहते हैं पार्टी लाइन से हटके मत बोलो, यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है, सभी पार्टी विराजमान है। युवा है और जो आपने ऊर्जा मंत्री रहते हुए इस जिले के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया, वो अद्वितीय है। हमारे नरसिंहगढ़ में मुझे फोन करके बोल रहे जब मैं विधायक था, आपके यहाँ ये ग्रिड दे दिया है, आपके यहाँ ग्रिड दे दिया है। मैं धन्यवाद महाराज। लोग नाराज भी हुए हमारी पार्टी के, ये क्या कर रहे हैं। मेरे साहब संबंध खिलचीपुर तो हमारा पीढ़ियों से संबंध काउंट करता है, तो ऐसे हमारा महाराज युवा महाराज है। साथ ही आज हमारे विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के कामयाब सुपुत्र ओजस्वी ऊर्जावान, जब आप प्रदेश में मंत्री थे तब इस जिले के लिए मेरा तो बहुत काम किया। लोग कहते थे कि आप कांग्रेसी का कैसे काम कराते हो। मैंने कहा ये पीढ़ियों का संबंध काम आ रहा है, हमारे को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। महाराज जयवर्धन सिंह जी पधारे, बड़ी खुशी हुई हमें। राजपाल सिंह जी सिसोदिया हमारी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरी शिकायत ना करेंगे आप। अभी आपको वजह से भाषण हुआ, हमेशा हम लोग साथ कार्यक्रम करते रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज भैंसा माता में कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, वहां नहीं जाते हुए हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह जी यहाँ बता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए मेरे पास जो सूची है उससे आपसे बोल रहा हूं मैं, कोई नाराज नहीं हो कृपया। रामचंद्र दांगी जी ब्यावरा के पूर्व विधायक, हमेशा आपने राजपूत समाज में योगदान दिया है। बदेलाल जी यादव पूर्व मंत्री, जिले के प्रभारी भी आप रहे। जब भी किसी राजपूत को परेशानी हुई उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने आपको फोन किया कि हम राजपूत लोग ठाकुर लोग परेशान है, आपने तत्काल मदद करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पुरुषोत्तम दांगी जी पूर्व विधायक, दांगी समाज के बहुत बढ़िया आदमी आप सज्जन है, आपका स्वागत है। और अब मैं
जी को विशेष रूप से याद करूंगा। आज वो नहीं पधार पाया, उनके परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मुझे याद है जब मैं शुरू में नरसिंहगढ़ आया था सन 80 में, छगन सिंह जी सिसोदिया ने उस समय क्षत्रिय महासभा बना के सारे राजपूतों को एक धागे में जोड़वाया। कई जगह सम्मेलन हुए और ये निर्णय हुआ कि जब जब दशहरा मिलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, पूरे जिले के हमारे राजपूत समाज उपस्थित होके उसमें भागीदारी करेंगे। कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी उमट, जिला ये कार्यक्रम हमारे बहुत ही बढ़िया नेता स्वर्गीय ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी उमट की स्मृति में और उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम हो रहा है। कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी अरनिया, भूपेंद्र सिंह जी खींचे गोरखपुरा संभाग अध्यक्ष, जितेंद्र सिंह जी बरखेड़ी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्णी सेना। अब मुझे याद है कर्णी सेना का उदय कब हुआ, जब रानी पद्मावती की शान में गुस्ताखी की गई थी, फिल्म बनाई गई थी, गलत कार्यक्रम बताए गए थे। उस टाइम कर्णी सेना के हमारे युवाओं ने गजब का विरोध किया था। पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे। तो तब से कर्णी सेना का उदय हुआ है और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे जो युवा हैं, जोशीले युवा हैं कर्णी सेना के, उन्होंने आज सारे मध्य प्रदेश में अपना डंका बजा दिया है। आज लोग डरते नहीं है, चमकते नहीं है, इज्जत करते हैं कि कर्णी सेना के हमारे सैनिक आ रहे हैं। ये हमारी खूबी है। रानी पद्मावती के लिए हम लोगों ने सरकार से भी निवेदन किया था और मुझे याद है कि जो कौन सी टेकरी, मन भावन टेकरी, उस पे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मूर्ति स्थापित की है। मूर्ति का काम चल रहा है और वहीं लोकार्पित हो गई है। और महाराणा प्रताप लोक की स्थापना भोपाल में करी, वो काम चल रहा है। तो और मुझे भी कहते बड़ा खुशी है कि नरसिंहगढ़ में हमारे अमर शहीद कुंवर चैन सिंह जी की प्रतिमा की स्थापना भी चौराहे पे करवाई, छतरी चौराहे पे। उस टाइम कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये तो छतरी है। मैंने छतरी तो हटा के, भैया यहाँ पे मूर्ति लगने तो आप विरोध मत करो। तो आज वहां पे कुंवर साहब की मूर्ति स्थापित है। कोई भी आता फूल माला चढ़ाते हैं। महाराज खिंचबू बता रहे थे, आपने भी वहां माल्यार्पण किया था। ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, कि नरसिंहगढ़ में जो बाईपास सीमेंटेड हो रहा है और जब हम उधर से आते हैं कंतोड़ा बाईपास से, वहां पे चौराहे बना हुआ है। उस चौराहे पे यदि हम महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करेंगे तो नरसिंहगढ़ की हो जाएगी। नोट करवा ले और माननीय मंत्री जी, आपको घोषणा करने का अधिकार है, घोषणा भी कर सकते हैं। हम तो कर देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपका योगदान है, छतरानियों का योगदान है। उन सबको मैं खमागनी करता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारे जो सर्व समाज के लोग भी आज मौजूद हैं, उनका सम्मान करते हैं। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। हमारे ओजस्वी वक्ता लोग विराजमान है, मुझसे भी ओजस्वी ज्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शिव प्रताप सिंह जी का धन्यवाद, सबका धन्यवाद, करने को धन्यवाद, सबका धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम सफल बनाया।
ब्यावरा में इतना सफल कार्यक्रम राजपूत समाज का मैंने पहली बार देखा है। मंत्री जी विराजमान है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब वो गौरवपूर्ण क्षण आया है जब हम सभी के सम्मानीय इस सम्मान माता की, भारत माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलो आज के आनंद की, हमारे समस्त क्षत्रिय समाज की। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। आज हमारे ब्यावरा शहर में शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 136वीं प्रतिमा के उद्घाटन समारोह में आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जिनके इस कार्यक्रम में एक अहम भूमिका रही है, परमादरणीय खिलचीपुर महाराज साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री और ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय नारायण सिंह जी पवार साहब हमारे बीच विराजमान, हमारे पूरे जिले के गौरव और जिनका चरित्र और कदी इतना बड़ा है कि उनका एक फोन आ जाए तो काम करना ही पड़ता है। परम आदरणीय हमारे नरसिंहगढ़ महाराज साहब, परम आदरणीय हुकुम राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, और जिनको मैं कहता हूं कि इनके दर्शन सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम ही मुझे मिलने का सौभाग्य मिलता है। आदरणीय राजपाल सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे इस कार्यक्रम के एक ऐसे नायक जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है और जिनको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने करनी सेना के अध्यक्ष के रूप में हमारे एक एक नौजवान को, और नौजवान को ही नहीं बल्कि समाज के हर एक वरिष्ठ को भी एक ऐसा संदेश दिया है कि पूरे देश भर में 1000 महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित करने का, जो हमारे महापुरुष हैं, मैं बधाई देता हूं आदरणीय ठाकुर साहब शिव प्रताप सिंह चौहान जी का कि आपने इस बहुत ही भव्य मूर्ति में इतना बड़ा योगदान दिया है। आपके कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आशापुरा माँ आपको खूब आशीर्वाद दे, ये मेरी आशापुरा माँ से प्रार्थना रहेगी। हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री रहे, जिनको भी आज हम सबका सौभाग्य रहा कि एक तलवार आपको भी भेंट करने का हमें आज मौका दिया। हमारे परम आदरणीय साहब बद्रीलाल जी यादव जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक रहे, जिनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि खिलचीपुर दरबार साहब के एक
फोन कॉल पे रामचंद्र दांगी जी ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के लिए 5 लाख की राशि तत्काल दी थी। मैं सभी की तरफ से रामचंद्र जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे ब्यावरा के जनपद अध्यक्ष आदरणीय हमारे जगदीश गुजर जी, हमारे परशुराम सेना की हमारी अध्यक्ष महोदया रचना भार्गव जी, हमारे बीच हमारे अनेकों ठिकानों से आज जो हमारे सभी साथीगण पधारे हैं, सुठालिया से, टोडी से, बेसोनिया से, निटाधारी से, टोका से, चाचा खेड़ी से, शमशेरपुरा से, अन्य हमारे आसपास के गांव से और पूरे राजगढ़ जिले से जो हमारे सभी क्षत्रिय समाज के आज परम आदरणीय हुकुम बना साहब और भाई साहब जो आज यहाँ पधारे हैं, मैं सभी को क्षमागनी अर्ज करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ब्यावरा से पहले 135 अलग अलग स्थानों पे मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी कितनी मूर्तियां हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यहाँ पर स्थापित की गई है। और जैसा हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आज हम सब लोग परम आदरणीय रघुवीर सिंह जी उमट साहब चाचा खेड़ी को याद करते हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस स्थान पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया था उससे एक एक सदस्य वाकिफ है। उनके उतने ही लायक सुपुत्र उदय प्रताप सिंह जी आज यहाँ उपस्थित हैं, उनके परिवार के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब उनको याद करते हैं और उन्हीं को आज हम ये मूर्ति समर्पित करते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के युग में और जो युग महाराणा प्रताप जी का था उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें महाराणा प्रताप जी से सीखनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले हम इस बात को याद करें कि ये बात जरूर है, उस समय देश में राज करने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता था। लेकिन महाराणा प्रताप जी का मुख्य उद्देश्य अकेले तलवार उठाना नहीं था, बल्कि हमारे भारत की संस्कृति और हमारे धर्म की सेवा करने का मूल उद्देश्य महाराणा प्रताप जी का था। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिव प्रताप जी को कि वो हर कार्यक्रम में 100 तलवारें भेंट करते हैं, चाहे नरसिंहगढ़ हो, चाहे खिलचीपुर हो, चाहे रावगढ़ हो। हमारे पास भी अनेकों पुरानी तलवारें हमारे यहाँ रखी हैं। और आजकल तो सिर्फ शादियों में ही तलवारों के साथ, अचकन साफे के साथ घूमने का सौभाग्य मिलता है। और जिन बच्चियों को और जिन साथियों को, और उसमें हमारे बद्रीलाल यादव जी भी मौजूद हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कभी भी आपको तलवार का उपयोग करने का मौका ना मिले, लेकिन जो तलवार आपको भेंट की है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा, और मैं तो यहां हर कुल की बात कर रहा हूं क्योंकि लगभग सभी समाजों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, मेहनत की थी।
और कहीं ना कहीं जो पूरा संघर्ष था आजादी के पहले का, उस संघर्ष का सबसे बड़ा चिन्ह वो तलवार है जो शिव प्रताप जी पूरे प्रदेश और देश में वितरित कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो आज का युग है 21वीं सदी का, इसमें उतना ही बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों का भी है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण ब्यौरा में नवरात्रि के समय हो रहा है। हर क्षत्रिय के लिए अगर पूरे साल में सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं तो वो नवरात्रि के दिन होते हैं। चाहे शंकर भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भगवान श्री राम जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी राक्षसों के नाश करने के लिए दुर्गा मां की आराधना की थी। और यहाँ पे अलग अलग ठिकानों से, अलग अलग परिवारों से यहाँ पे हमारे सभी राजपूत समाज के अनेकों दमदार परिवार यहाँ विराजमान हैं। आज जो भी हमें सम्मान मिला है, जो भी हमें पद या कद मिला है, अगर ये किसी की कोई बड़ी कृपा है तो सिर्फ हमारे कुल देवता और हमारी कुल देवी की है। तो मैं हमारे जो सभी बना साहब, भाई साहब, हुकुमिया सब विराजमान हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में नियम बनाओ कि सबसे पहले सुबह प्रतिदिन अपने अपने कुल की, अपने अपने वंश की जो कुल देवी है, जो कुल देवता है, उनकी आराधना करो। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आप कभी मत भूलना। और यही जो हमारे शास्त्र हैं, ये ना किसी और के पास है और ना कभी हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपनी ताकत है, इसको समझो, इसका पालन करो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर एक और ऐसा शास्त्र है जिसका प्रभाव सिर्फ हमारे देश पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो काम महाराणा प्रताप जी ने किया था, वो काम करते गए, उन्होंने कभी फल की इच्छा नहीं की। सदैव अपने जीवन में जो अपना कर्म है, फल कब मिलेगा वो तो ऊपर वाला तय करता है। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। मुझे जब खबर मिली थी कि मूर्ति का अनावरण होने वाला है, दादा भाई तिजपुर महाराज साहब ने मुझे इस बात फरमाई थी, तो मुझे थोड़ा इस बात का अफसोस था कि हम इसमें निजी रूप से कुछ योगदान नहीं कर पाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी ने पूरी मूर्ति में बड़ा योगदान किया। हमारे राजपाल सिंह जी ने जो पूरी मार्बल का उसमें फोन कॉल पर रामचंद्र जी ने योगदान कर दिया था, तो मैंने माना कि हमारा योगदान हो गया, क्योंकि वो हमको हमारा परिवार ही समझते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ रामचंद्र जी। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे जो सभी हमारे ब्यावरा के आसपास के क्षेत्र के हमारे ठिकानों के सभी साथीगण पधारे हैं। सुठालिया राजा साहब शायद आज यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे
प्रदीप बना जी यहाँ मौजूद हैं, बिसोनिया के हमारे आलोक सिंह जी मौजूद हैं, हमारे स्वयं कानून बना जी और सब साथीगण मुझे आमंत्रण देने भी आए थे। हमारे नेताधारी के हमारे छगन सिंह जी के बारे में पूर्व वक्ताओं ने स्वयं इस बात को फरमाया था कि हमारे क्षत्रिय समाज को कैसे उन्होंने अनेकों दशकों पहले एकत्रित किया था। हमारे आज अगर मैं किसी को याद कर रहा हूं तो हमारे टोड़ी के राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी को याद कर रहा हूं। उनका हमेशा हम सबके ऊपर बहुत आशीर्वाद था। वो आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन मेरे पिता के परम मित्र थे और मेरे ऊपर भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। हमारे सभी एक एक गांव से, एक एक ठिकाने से जो आज हमारे साथीगण पधारे हैं, मैं आपको बहुत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। इस उद्घोष के साथ मंच पर विराजमान करणी सेना के करणी का पहले हमारे सभा के अध्यक्ष जी दरबार बिरगत सिंह जी महाराज खिलचीपुर, करणी सेना के प्रांताध्यक्ष ठाकुर श्री प्रताप जी, महाराज साहब आदरणीय नरसिंहगढ़ राजवर्धन सिंह जी, आदरणीय ताओगढ़ के राजकुमार पुरुषोत्तम जी, राजपाल सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है। मंच पर पीछे की ओर विराजमान सभी हुकुम सरदार, सामने विराजमान सभी क्षत्रिय समाज के बुजुर्गगण, युवा साथी, करणी सेना परिवार और इस सभा में उपस्थित हमारी एकमात्र बहन, आपको प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा ब्यावरा में अनावरत अभी होगी। इस शुभ घड़ी पर पधारे सभी मेहमानों को ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रताप जी की प्रतिमा नरसिंहगढ़ में लगाने के लिए कोई जगह इंगित की है, हम पूरा प्रयास करेंगे मिलकर के वहाँ कोई स्थान आरक्षित हो और नरसिंहगढ़ का भी गौरव बढ़े। साथ ही साथ राजपूत समाज ने ब्यावरा में एक धर्मशाला बनाने का वर्षों से तय कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो जगह आपके नाम नहीं हो पाई। मैंने महाराज को कहा है कि महाराज को जरूरत लगी तो मेरा भी उपयोग करो आप, उसमें भी निर्माण शुरू होता है तो 5 लाख रुपए की राशि मेरी ओर से तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। जैसे कि आपसे अपेक्षा थी, जैसा आपका व्यक्तित्व है, ठीक आपने वैसा ही मन से उद्घोष कर हमें बड़ा तोहफा दिया है। आपके मार्गदर्शन में हमारा समाज और उत्थान करेगा। मैं हमारे अध्यक्षीय गरिमा को सुशोभित करने वाले हम सबके हृदय सम्राट सभी पधारे हुए सम्माननीय स्वजनों को सबसे पहले तो मैं नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दुर्गा माता की कृपा हम सबके जीवन को खुशहाल बनाए और सही मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। वीर शिरोमणि हिंदू सूरज क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के नाम निछावर कर दिया, अपने मेवाड़ के नाम निछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा का आज ब्यावरा में अनावरण है और पूरा क्षत्रिय समाज आज प्रफुल्लित है, हर्षित है। तो मैं सबसे पहले पूरे क्षत्रिय समाज को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज वो दिन आया जिसके लिए हम लोग कई दिनों से विचारधीन थे। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री, ब्यावरा के सम्माननीय विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी पंवार साहब, हम सबके बीच पधारे
क्षत्रिय कुल में युवाओं की तरुणाई, सभी युवाओं के संघर्ष के प्रतीक हमारे राघोगढ़ के ओजस्वी विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, मंच में विराजमान हम सबके आशीर्वाद दाता, जिनके आशीर्वाद से हमेशा हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे हमारे आदरणीय महाराज साहब राजवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और क्षत्रिय समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले सम्माननीय राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, इस राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष और इस मूर्ति को इस स्थल पर पहुंचाने वाले और एक अच्छे संकल्प के साथ क्षत्रिय समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथी सम्माननीय ठाकुर साहब शिव प्रताप सिंह जी चौहान पिपलिया आना, मंच पे विराजमान पूर्व राज्य मंत्री, और जिनको देख के ही हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और पूरे ब्यावरा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और आज एक तलवार भी आपने यहाँ पे प्राप्त की है, मेरा निवेदन है वो अष्टमी की पूजन के लिए है, उनको याद दिलाना पड़ता है कई बार। और अगर कभी निकालने का काम पड़े तो उधर ही निकालना, हाँ। ऐसे हमारे सम्माननीय बद्रीलाल यादव जी, हमारे इस मूर्ति को इस मुकाम पे पहुंचाने में सहयोग करता ब्यावरा के पूर्व विधायक, जिनने 5 लाख रुपए की विधायक निधि की राशि से इस पूरे प्रांगण के लिए सहयोग किया, ऐसे हमारे सम्माननीय रामचंद्र दांगी जी, मंच पे विराजमान ब्यावरा के पूर्व विधायक और क्षत्रिय दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे यहाँ विराजमान ब्यावरा जनपद के अध्यक्ष महोदय भाई जगदीश जी, आज यहाँ पधारे इस आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे सभी हमारे सम्माननीय साथीगण, नाम अलग अलग नहीं रह रहा हूं, एक का छूटेगा इसलिए सभी हमारे मोतियों से भी महंगे और मोतियों की तरह आज एक माला में पिरोए हुए वो ज्यादा आवश्यक है। हमारे सभी क्षत्रिय समाज के, करनी सेना के और समस्त क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वो एक गाना है मेवाड़ का, मैं रुकूं क्या है आण मने कुलरा केसरिया बाणारी, और मैं झुकूं क्या है आण मने आजादी का परवानारी। महाराणा प्रताप दूसरा भेजो, अच्छा आ गया। मैं रुकू क्या है आण मने आजादी रा परवाना। ऐसे परम शिरोमणि महाराणा प्रताप जिनने अपने पूरा जीवन आजादी और स्वाभिमान के लिए जुटा दिया। आज जब हम मातृभूमि की बात करते हैं, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, भारत माता की, तब हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो स्वाभिमान का और एक अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण का। ये 2 भाव जब हमारे बीच में, और यही 2 भाव एक क्षत्रिय का कहना है, अलंकरण है, परिधान। ये 2 भाव हम में जब तक मौजूद रहेंगे, हमारा गौरवशाली इतिहास
हमें मार्गदर्शन देता रहेगा कि कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें। और यही हम सब लोगों का कर्तव्य है। ऐसे हमारे पूरे क्षत्रिय समाज के बीच में हमारी एक बहन क्षत्रानी भी विराजमान है, उनको भी प्रणाम करता हूं और पूरे क्षत्रिय समाज को प्रणाम करता हूं कि महाराणा प्रताप की प्रेरणा हमारे मन में जागृत रहे। जब हम मूर्ति का अनावरण करते हैं लाइट जाए या आए, और जब आवाज बुलंद हो तो उसको सबके बीच में रखना। साथियों, हम सब मिलकर आज इस बात का संकल्प लें कि जो स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी, जो कर्तव्य की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी, वो हम सब मिलकर अपने शत्रुत्व के साथ लड़ते रहेंगे। ये हमारा सबका एक संकल्प होना चाहिए। साथियों, आज समय बदल गया। आज युद्ध तलवारों से नहीं होता। आज तलवारों से युद्ध करने के लिए हमें देश की सीमा की रक्षा के लिए काम करना है, और वो भी बहुत टेक्निकल हो गया है। आजकल युद्ध के आयाम बदल गए, पर राष्ट्र धर्म और सेवा का आयाम कभी नहीं बदलेगा। वो भाव हमारे बीच में हमेशा होना चाहिए, और उसी भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। ये हम सबको मन में एक संकल्प लेना चाहिए। मेरा निवेदन है, सब यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं, कि क्षत्रिय समाज ने आज इस आयोजन को किया। इस आयोजन में कई साथियों की भूमिका है। हमें उन सबका सम्मान करने की आवश्यकता है। अभी मंच से ठाकुर साहब छगन सिंह जी को हमने याद किया, जिनने लगातार क्षत्रिय समाज की सेवा करी और बहुत लंबे समय तक क्षत्रिय समाज की सेवा करी। आज उनका स्वास्थ्य ये नहीं गवा देता कि वे हमारे बीच में नहीं पधार पाए, पर उनकी प्रेरणा हमारे साथ जिनने उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया, स्वर्गीय ठाकुर साहब रघुवीर सिंह जी चाचा खेड़ी, उनने इस मूर्ति के लिए बहुत प्रयास किया और यहाँ क्षत्रिय समाज की एकता के लिए बहुत प्रयास किया। हमारे पूर्व विधायक महोदय, जिनने हमें यहाँ अपनी विधायक निधि से राशि उपलब्ध कराई, और आज ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो हम एक महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित कर पा रहे हैं, इसके लिए इनके साथ साथ वो सब क्षत्रिय समाज के दानदाता जिनने इस मूर्ति का यहाँ लगाने में सहयोग किया। मैं सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार हम इन सब साथियों के लिए ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। अभी आदरणीय राज्य मंत्री महोदय नारायण सिंह जी ने भी घोषणा की, पर अब हम सब लोग मिलकर, उनने तो जो घोषणा शासकीय राशि से की है वो है, पर हमारी यहाँ पर धर्मशाला का काम आगे बढ़े, इसका संकल्प भी आज के कार्यक्रम से इसी मन से सब हाथ खड़े करके लें। जो परिस्थिति बनेगी उससे जूझकर जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो उसमें हम लोग सब सहयोग करें, और यहाँ पर क्षत्रिय राजपूत समाज की धर्मशाला ब्यावरा में बनकर तैयार हो, और एक भव्य धर्मशाला तैयार। उसमें हम और भी सब जनप्रतिनिधि जो यहाँ विराजमान है उनका सहयोग लेंगे। साथ ही साथ साथियों, आज का ये समय हमें इस बात को समझने का है कि समाज में जो बलिदान हुआ, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो सिर्फ एक पक्ष को नहीं बताता। जब बलिदान की बात आती है तो हमें उन क्षत्रानियों के बलिदान को भी याद करना चाहिए जिनने महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणियों का सहयोग किया। उनको भी याद करना चाहिए जिनने चित्तौड़गढ़ और गागरोन जैसे विशाल जौहरों में अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपने धर्म को छिन्न भिन्न नहीं होने दिया।
की भी है कि हमारे क्षत्रिय समाज में जो शतरानियां हैं उनको भी हम शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करें। आज हमारे देश की बेटियां पायलट बनी, हवाई जहाज चलाती हैं, सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और ऐसी बेटियों को की प्रेरणा से हमें सबको सीखना चाहिए कि हमारा एक स्वस्थ समाज जब मजबूत होगा, जब एक क्षत्रिय नौजवान वो बना साहब भी मजबूत होंगे तो भाई साहब को भी मजबूत करोगे, तभी क्षत्रिय समाज मजबूत होगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती पे आगे हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि ये जो क्षत्रिय समाज में बहुत सारी इकाइयां बन जाती हैं, इनको भी थोड़ा महाराज साहब से मैं अनुरोध करूंगा, विशेषकर आप हमारे मार्गदर्शक हैं, ये जितनी भी इकाइयां हैं इनको सबको, अब करनी सेना में भी हमारी 2-3 इकाइयां हो गई, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासमाज में भी हमारी महासभा में भी हमारी 2-3 इकाइयां हो गई। मैंने तो एक निर्णय लिया मेरे व्यक्तिगत रूप से, क्या मेरे 5-6 टुकड़े तो हो नहीं सकते, तो मैंने ये निर्णय लिया कि भाई जो भी क्षत्रिय समाज के हित में काम करेगा मैं उसका सहयोग करता रहूंगा, अभी वो कोई सी भी इकाई नहीं। और इन इकाइयों पे भी रोक होना, इनमें भी एक कोई तालमेल होना, तालमेल के साथ सब काम करें, सब समझदारी के साथ काम करें। ऐसा गौरवशाली इतिहास और कहाँ मिलेगा कि हम लोग इस देश की सेवा, इस समाज की सेवा एक सार्थक रूप से कर सकें। इसके लिए हम सब लोगों को एकता भी रखना बहुत आवश्यक है। मेरा ये निवेदन है कि सालों का संघर्ष है, 600 वर्षों तक, 700 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, अपने इतिहास का निर्माण किया है। ये एक दिन में नहीं बन जाता इतिहास, इसके लिए बलिदान और समय की पूंजी है इतिहास। और जो बलिदान हमारे और जो महापुरुषों का है, जो बहुत सराहनीय कार्य हमारे महापुरुषों का है, उसको हम याद रखें और वैसा कार्य आगे भी चलता रहे। आज आधुनिक भारत है। अभी प्रश्न उठा था, माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि प्रिवी पर्स को वापस लिया गया, पर प्रजातांत्रिक मूल्यों में क्षत्रिय समाज ने आज उसमें भी सहयोग किया। प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी अपनाने में कभी भी राजपूत पीछे नहीं हटा, क्षत्रिय समाज पीछे नहीं हटा। आज प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान अगर कोई करा, ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद, तो वो राजपूत समाज ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया है। और क्या प्रजातंत्र में यह संभव था कि एक व्यक्ति को अधिकार मिले ज्यादा और एक व्यक्ति को अधिकार मिले कम? ये तो संभव नहीं था। ये समान अवसरों के भारत के निर्माण में भी क्षत्रिय समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ तक हमने प्रजातंत्र को भी स्वीकार किया और संविधान का भी सम्मान किया और संविधान को भी स्वीकार किया। और यही नहीं, आज हमारे अनेक साथी जब काम करते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में, तो 36वीं कौम को साथ लेकर चलते हैं। और जिस प्रकार से 36वीं कौम को साथ लेकर महाराणा प्रताप चले थे, वैसे ही उनके भी मूल्य प्रजातांत्रिक थे। सेना सिर्फ राजपूतों की नहीं थी, उसमें भामाशाह भी थे, उसमें पुंजा सरदार भी थे जो भील समाज से आते थे, उसमें हाकिम खान सूर भी थे जो एक अफगान पठान थे। उस सेना में अनेकों समाजों और जातियों का 36वीं कौम का सहयोग था, तभी महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य से लड़ पाए और एक शक्ति के रूप में लड़ पाए। और यही भावना हम सब क्षत्रिय समाज के लोगों में भी होनी चाहिए कि 36वीं कुल को साथ लेके, सारे समाजों को साथ लेकर अपने मन में प्रजातंत्र के मूल्यों को मजबूत करके हम आगे बढ़े। और यही जो मूल्य है हमें समझना जाति के बाहर भी पड़ेगा और जाति के अंदर भी पड़ेगा। कोई ठाकुर साहब हो जाते हैं, गांव के मुख्य ठाकुर साहब, कोई राया साहब हो जाते हैं,
इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। हमें एक जाजम पर बैठकर एक साथ बराबर से काम करना पड़ेगा। वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है हमारे क्षत्रिय समाज का, विजयपाल सिंह जी से भी पीछे, वो साथी और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम सब एक साथ हैं, तभी जाके एक मजबूत देश का हम निर्माण कर पाएंगे। ये भावना हम लोगों को अपने अंदर जागृत करनी होगी। तो ये जो कल की बातें हैं इनको भूलना भी है, इनको त्यागना भी है, और जो सामाजिक असमानता है उसको भी समाप्त करना है, और समाज के बाहर भी असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। समानता के साथ पूरे देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी पे हम लोगों को काम करना चाहिए। अभी जयवर्धन सिंह जी कह रहे थे हमारे जो ग्रंथ है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो है, वैसी संस्कृति ना तो पश्चिम में है ना पूर्व में है। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे उपनिषद है, हमारे पुराण है, हमारी भागवत है, हमारी रामायण है, ये हमें मार्गदर्शन देती है कि किस प्रकार से एक उन्नत विश्व देश को खड़ा करना है। इनके मूल्यों को हमें समझना है, और इनके मूल्यों को साथ लेकर, जैसे इनने कहा कि अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है, उनको जागृत करना है। वही हमारी शक्ति थी जो रणभूमि में हमारे पूर्वज लड़ गए, और हमारी माताएं बहनें चलते हुए अंगारों पर कूद गई, पर उनने इसकी हानि नहीं होने दी, इस संस्कृति को समाप्त नहीं होने दिया। ये संस्कृति हमारा एक ऐसा गहना है, एक ऐसा हमारी पूंजी है, हमारा ऐसा बैंक बैलेंस है, ऐसी एफडी है जिसको कभी कोई तोड़वा नहीं सकता और जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। पर हमें इसको याद रखना पड़ेगा और इनके मूल्यों को याद रखना पड़ेगा। ये हमारे मूल्य भाव, और इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। और महाराणा प्रताप जिस प्रकार से संघर्ष करते रहे, उस संघर्ष को याद रखना है। यही मेरा आप लोगों के बीच में साथियों आज निवेदन है। आप सबके बीच में आज आने का मौका मिला। सभी अतिथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आप सब लोग यहाँ पर पधारे और क्षत्रिय समाज का संबल बढ़ाया, और हम सब लोग मिलकर एक सशक्त, बुद्धिजीवी और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी समाज का निर्माण करें। यही हम सब लोग। क्षत्रिय कुल में अलग अलग परंपराएं हैं। कोई शस्त्र पूजन सप्तमी को करता है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी में करता है, कोई दशहरे में भी करता है, पर शस्त्र पूजन का एक अपना स्थान है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ शिव प्रताप जी को कि आपने जो शस्त्र आज वितरित किए हैं हमारी नन्ही बालिकाओं को, ये देवी स्वरूप बालिकाओं को जो आपने दिया है, ये जब देवी की अर्चना करेंगी, शस्त्र का सम्मान करेंगी और उनका पूजन करेंगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा गौरवशाली इतिहास है वो गूंजेगा, और हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, उनका निर्माण होगा। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा, एक बार हम सब लोग मिलकर नारा लगाएं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की, भोलेनाथ की। धन्यवाद। क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता। एक छोटी सी सूचना